शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से। शाहीन साहब, आपको लगता है जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो ठीक हैं? एन चुनावों से पहले अगर ऑपोजिशन कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है, पिछले 24 घंटे में ही 5-5 मर्डर्स हो गए, वो तमाम खबरें, कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये सारी खबरें, मुद्दे पीछे हो जाते हैं और चुनावों के वक्त वही धर्म वाली राजनीति, वही हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, गजवाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद। क्या इस तरह के मुद्दों को जेडीयू, जो कि सेकुलर राजनीति करने की बात करती है, सपोर्ट करती है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात है कि जब हम लोग किसी भी धर्मगुरु की बात करते हैं तो धर्मगुरु किसी भी जगह पहुंचने के बाद वो तो यही बात करेगा। वो थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे या बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा उसकी बात करेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि हम सब लोगों को सीरियस लेना चाहिए। ये कौन सी बात हुई? मतलब धर्मगुरु आप हो गए तो क्या संविधान को नहीं मानेंगे इस देश में? बाबा बागेश्वर, भाई धर्मगुरु तो संविधान के हिसाब से थोड़ी बात करेगी। ये क्या बात हुई? मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं कि जेडीयू को समर्थन है क्या हिंदू राष्ट्र, भगवाए हिंद, ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसका जेडीयू का समर्थन है कि नहीं है? नहीं, देखिए गजवा, हम किसी चीज के साथ नहीं है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, एक अपने सिस्टम से जो है सब चीजें चलती है। और जहां तक संविधान की बात है, हम तो संविधान की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, जो हम किसी के कहने से क्या संविधान बदलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सब चीजें कि चुनाव का माहौल जब आता है, जब भी चुनाव देश में होता है, शहर में होता है, हमारे बिहार में हुआ, तब ये सब चीजें हमें देखने को मिली। आज कोई नई चीज नहीं है। और हमने एक डेवलपमेंट, हमने तरक्की, हमने काम, वोट जो लेना है वो काम काज पे लेना है, वो धर्म के नाम पे नहीं लेना है। शाहीन साहब, यानी आप ये कह रहे हैं जेडीयू मान रही है कि एन चुनावों के दौरान धर्म से जुड़े ये मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं, फायदा लेने की कोशिश होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें देखने को मिलती है, हमें हर चुनाव में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि पहली दफा हमने ये सब चीजें देखी, ठीक है। बिहार की जनता ने, जिस मंच पर ये नारे लगाए गए, भगवाए हिंद, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार होगा, उस मंच पर आपकी सरकार के 2 डिप्टी सीएम मौजूद हैं। तो बिहार वाले क्या ये जानना नहीं चाहेंगे कि भाई अगर 2 डिप्टी सीएम बाबा बागेश्वर की सोच के साथ हैं तो मुख्यमंत्री की सोच क्या है? बोलने दीजिए। मेरे डिप्टी सीएम ने क्या ऐसी कोई बात की? हमारे जो सरकारी वहां पर मंत्री जी बैठे थे, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात की? आप बाबा जी ने ये बात की तो वो तो करेंगे, बाबा वो तो करेंगे ना। कह रही है जो उन्होंने कहा सही कहा। सुनिए, डेमोक्रेटिक सेटअप है, आप किसी को रोक नहीं सकते। आप कोई भी धर्म गुरु होगा वो तो अपने धर्म की बात करेगा। तो लेकिन अगर हमारी सरकारी किसी डिप्टी सीएम के मुंह से आपने बात सुनी, किसी सरकारी उससे वो बात की, तो बात बनती। उनने तो कोई ऐसी बात नहीं की, तो हम क्यों ऐसा चीजें आप ऊपर थोप रहे हैं? ये तो बिल्कुल ठीक है। शाहीन साहब, आपने ये बोला क्योंकि वो एक धर्मगुरु है और ऐसे में वो हिंदू धर्म की बात करेंगे, उसमें क्या गलत है? और उसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल आपको नजर नहीं आता है। लेकिन फासिल अहमद, जो कि आरजेडी के समर्थक है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या आपको ये सब ठीक लगता है कि देखिए एक हिंदू धर्मगुरु है, अगर हिंदू की बात करते, हिंदू राष्ट्र की बात करते, तो आपको उसमें कुछ गलत नहीं लगता? क्या आपको भी? अब बात भाई 1950 में तय हो गया था कि देश न गजवाए हिंद से चलेगा, ना भगवाए हिंद से चलेगा। यह देश अम्बेडकर हिंद से चलेगा। और देश का मुसलमान अम्बेडकर हिंद से बहुत खुश है। 15 करोड़ हिंदू इस देश को धर्म सत्ता के आधार पर देश पर कब्जा करके संविधान बदलना चाहते हैं। यह साजिश और षड्यंत्र की बू आती दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग डर जाते हैं इस बात को सुनकर के कि क्या मुगल के आने से पहले जो हिंदू राष्ट्र ही तो था भारत, जहां दलितों के कान में शीशा पिघला के डाला था, जबान काट ली जाती थी, झाड़ू बांधा जाता था, पैर में चप्पल नहीं पहनी, धर्म शिक्षा का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी का अधिकार, क्या वैसा ही देश ये लोग बनाना चाहते हैं? 15 करोड़ हिंदू इस देश पर कब्जा करके, शासन सत्ता के बल पर कब्जा करके देश को गुलामी की उन्हीं जंजीरों में बांधना चाहता है। 1950 से पहले जिस तरह का दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, वैसे ही भारत ये लोग वापस लाना। फाजिल जी, एक बात बताइए ऐसे में, क्योंकि देखिए आप एक आरजेडी समर्थक हैं, बात करते हैं तो इस देश का आदिवासी डर जाता है। ठीक है फाजिल जी, डर जाता है। फाजिल जी, एक बात बताइए, जब आरजेडी जॉब्स का मुद्दा उठाती है, हमने देखा तेजस्वी यादव लगातार जो एम्प्लॉयमेंट का है वो मुद्दा उठा रहे हैं। गोपाल खेमका की हत्या के बाद लगातार इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है। चिराग पासवान तक ने इसको
को लेकर, प्रदेश के हालात को लेकर चिंता जाहिर की है। ऐसे में भगवाए हिंद की बात करना, आपको लग रहा है ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, अंबेडकर हिंद को खत्म करना चाहते हैं ये लोग संविधान को बदल करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां दलित को, आदिवासी को क्या स्थान मिलेगा, क्या सम्मान मिलेगा? जब आजाद भारत के अंदर संविधान के देश में यादव जी की चुटिया काट के उस पर वित्त विसर्जन किया जा रहा है, तो क्या उम्मीद करें कि कल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आदिवासी, दलित, पिछड़े छांगुर बाबा कौन है? क्या स्थान होगा? मनीष जी एक मिनट, फाजिल साहब अपनी बात कर ली आपने। छांगुर बाबा कौन है? फाजिल साहब कौन सा गजवाए हिंद लागू करने की कोशिश कर रहा है? जरा पूछिए, छांगुर बाबा कौन है? खुश है ये 16 मनीष पांडे जी जरा अब इस बात का जवाब दे दीजिए। अब आपने सुन लिया फाजिल अहमद ने क्या कहा, और इसके अलावा आरजेडी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है। आपसे बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि भाई देश तो संविधान से चलेगा या फिर संविधान बदलेंगे? सेकुलर और सोशलिस्ट ये वर्ड जो है ये चेंज होना चाहिए, इस तरह की बातें ये तो सवाल आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को भगवाए हिंदू चाहते क्या है? नहीं, जो लोग देश को शरिया से चलाना चाहते हैं, शरिया के कानून से चलाना चाहते हैं, जरा उनसे पूछिए। 1950 में पूछिए, पाकिस्तान इस देश का राष्ट्रीय गान गीत जो है संविधान। फाजिल साहब बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। क्यों चलाना चाहते हैं पहले यह बताइए ना। आप शरिया से देश को चलाना चाहते हैं, आज छांगुर बाबा जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो धर्म परिवर्तन के नाम पर, जिनको करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग आ रही है। एक अंगूठी बेचने वाला साधारण सा व्यक्ति आज जो है सो करोड़ों रुपए का मालिक होता है और एक बड़ा नेक्सस चलाता है। मनीष जी सिंपल सी एक बात बताइए, सिंपल सी एक बात बताइए। जो शरिया से कह रहा है कि देश चलेगा, तो वो भी गलत है। और अगर ये कहा जा रहा है कि भाई भगवाए हिंद ले आएंगे, तो गजवाए हिंद की जो बात करते हैं वो तो आतंकी है भाई। उनको क्या? एक बात मेरी, आप उनसे क्यों एक बात मेरी सुन लीजिए। यह सनातन जो है ना, यह सनातन जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट पर आप आज बहस कर रहे हैं, यह सनातन हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का, विश्व का सबसे पुराना सनातन है। संविधान एक जो है वह हमारा 1950 में लागू हुआ, लेकिन जिस धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हैं ना, जिनके बारे में भी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि 3 साल से आए हैं, भाई साहब आपकी विफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सनातन धर्म को 3 साल पुराना मानते हैं। सनातन धर्म इस विश्व का सबसे पुराना धर्म है, और जिसके वो प्रवर्तक की बात करो ना,